सर, बेटी को लेकर के भी अभी कुछ विवाद विपक्षियों ने काफी खड़ा करने का प्रयास किया था कि किसी भी तरह से आपके नाम को धूमिल किया जाए। उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था और सब ये कह रहे थे कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ चले गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी इसकी। लेकिन विपक्षियों ने बहुत ज्यादा पॉलिश करके उसे जनता के सामने पेश करने की कोशिश की कि कुछ खटास है बलदेव सिंह औलख और बीजेपी के बाकी के नेताओं में। क्या ये सच था? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने 2021 में अपनी बेटी की शादी भाजपुर में, एक बहुत पुराना खानदानी परिवार है, सरदार दीनदयाल सिंह भुल्लर जी। तो शादी का तो संयोग होता है, उसमें पार्टी आड़े नहीं आती कि इसमें ये पार्टी दूसरी है, ये पार्टी ये है। तो किस्मत थी कि दोनों का सहयोग था, तो शादी हमने कर दी। जहाँ तक उनके पिताजी लगातार ब्लॉक प्रमुख भाजपुर के रहते थे। अच्छा। और मेरा दामाद भी पिछले 5 साल से, क्योंकि वहाँ ब्लॉक प्रमुखी की SC सीट हो गई थी, तो वो वरिष्ठ ज्येष्ठ प्रमुख बन के और अपने SC को ब्लॉक प्रमुख बना के बैठा हुआ था। अच्छा। नया नहीं था, ये पहली दफा लड़ रहा है। वो जब चुनाव स्टार्ट हुआ और हमने भी उनसे जितनी हम उनको कह सकते थे, भाई आपके पिताजी नहीं हैं, सत्ता का चुनाव है, तो आप सोच समझ के अगर ना लड़े तो ठीक है जी। तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने कहवाया कि भाई मेरे फादर लड़ते आए हैं, मैं पिछली बार भी था, तो इस बार मुझसे ना कहे, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो हम बैक हो गए। और एक्चुअली हुआ क्या कि भाई जो उनकी पंचायत की सीट थी वो महिला थी। अच्छा। महिला के नाते मुझे मेरी बेटी को लड़ाना पड़ा कि सीट महिला है, तो मेरी बेटी को उन्होंने BDC मेंबर बनाया और बहुत सिस्टमेटिकली उन्होंने चुनाव लड़ा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बार भी उत्तरांचल के, मैं मान लिया सड़क के इधर यूपी है हमारा, जो आप रुद्रपुर से जाएंगे काशीपुर तक या देहरादून तक, इधर यूपी रहता, कहीं यूपी दोनों तरफ आता। मैं कभी यूपी से उत्तरांचल में एक भी टायर नहीं गाड़ी का नहीं रखा। मैं जिस दिन चुनाव भी हो रहा था, 10 तारीख को यहाँ पे हमारी विधानसभा चल रही थी और 10 को यहाँ लोक भवन में मीटिंग थी शाम को, और 11 को सदन चल रहा था और 11 को नॉमिनेशन था, 14 को वोटिंग थी। तो 14 को हमारा 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2.5 घंटे उन्होंने विधानसभा में बोला, तो मैं यहाँ लगातार रहा। जब वो जीती पहला बयान उसका पत्रकार थे, उन्होंने कहा, जैसे आप कह रहे हैं कि वे लोग विपक्ष के लोग, लेकिन विपक्ष के लोग नहीं थे, हमारी पार्टी के लोग ही बदनाम करना चाहते थे। अच्छा। विपक्ष को तो कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष का तो आदमी लड़ ही रहे कांग्रेस से। मेरे अपने लोग, मेरी पार्टी के विधायक, मेरे पार्टी के नेता, वो मेरी छवि धूमिल करने के लिए कि ये इनकी बेटी कांग्रेस का चुनाव लड़ी है, ना लड़े, इनको बदनाम किया जाएगी, ये वो चुनाव लड़े। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं एक बार उनके चुनाव में नहीं गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बधाई भी मैंने टेलीफोन पे थी, तो कहने का मतलब ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए कि ये मैं ईमानदार आदमी हूँ, लोगों को सेवा करता हूँ और हर मतलब पूरे का पूरा जो कोई काम होता है मैं उनके दुख में सुख में अपनी कॉन्सेंसी में रहता हूँ। तो मेरे पास ना ये जरूर धब्बा मुझे लगाने का काम लोग कर रहे थे। जब बेटी जीत के आई तो उन्होंने पत्रकार, आपको पता ही है, तो मैं तो यहाँ था, तो उन्होंने कहा कि आपके भाई पिताजी यूपी में मंत्री हैं, वो आपके यहाँ पर क्यों नहीं आए? तो उनका एक जवाब था कि पापा को बेटी प्यारी नहीं, उन्हें पार्टी प्यारी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। तो उसमें आपको भाई बड़ा वो भी होता है कि बेटी चुनाव लड़ रही है, आप भावुक हो रहे होता भाई, वो चुनाव
वो बेटी का चुनाव था, लेकिन आपने अपने कर्म को पूरा किया। फिर भी लोग सर, ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, ये चला करते हैं, इसी तरह से हुआ करता है। लेकिन ये एक गर्व की बात है कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता के लिए है और पार्टी के लिए है, और उसने अपनी बेटी तक के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया, वो अपनी बेटी तक के चुनाव में नहीं गए, और उन्होंने यहाँ पर रह करके जनता की बात को सुना, जनता के लिए काम किया, और बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये सच में अपने में एक गर्व भी है, और कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि जो आपका नाम है बलदेव सिंह औलख, वो कहीं ना कहीं मिसाल इसीलिए है क्योंकि विपक्षियों को तो आपने परास्त किया ही किया है, लेकिन जो लोग आपको अपने अंदर परास्त करने की कोशिश करते रहे हैं वो भी आपके सामने परास्त हुए हैं। अहम जिम्मेदारी सर आपके ऊपर इस वक्त भी है उत्तर प्रदेश में, आपके कंधों पर। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि आपने इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले पिछली सरकारों का जिक्र किया है। थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव ने कई सारे सिख समुदाय के नेताओं के साथ एक बैठक करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और चुनाव के करीब आते आते सबसे पहले तो उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कृषि कानून को लेकर के आवाज़ उठाई कि किसान परेशान हैं। उन्होंने ये कहा कि किसान परेशान है, वो अपना मक्का सड़क पर फेंके हुए है, उसको सुखा रहा है, और सरकार शांत है, सरकार चुप बैठी है। गन्ना किसानों के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इस बार सिख समुदाय बिल्कुल से नाराज़ है। एक तो गाना भी लॉन्च किए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में। देखिए, जहाँ तक मैं सिखों का सवाल बताऊँ आपको, सिखों का 90% माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। बताते हैं अखिलेश के यहाँ पे मुझे कहते हुए बहुत आप जानकारी ले लें, उसमें आधे लोग उत्तरांचल के थे जी, 20-25 लोग थे, जिसमें कि 10-12 लोग उत्तरांचल के थे। आप कुलदीप सिंह हैं, इनके अखिलेश जी के पीलीभीत के प्रभारी भी बना रखा था, उनसे पूछना कि आप उत्तरांचल से कितने लोगों को लेके आए। तजेंद्र सिंह थे, जिनको कि वो अपनी टिकट बिलासपुर में मांगना चाहते हैं, मकान उनका उत्तरांचल में है। उन्होंने किसी गुरु नानक देव जी से लेके गुरु अंगद देव जी से लेके गुरु रामदास जी से लेके गुरु रामदास जी से लेके गुरु अर्जन देव जी से लेके गुरु हरगोविंद साहब से लेके गुरु हरराय जी से लेके श्री गुरु हरकिशन जी से लेके गुरु तेग बहादुर जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी और उसके साहबजादों को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा जी। आप उनकी प्रेस उठा के देखिए जी, सही कह रहे हैं। और यही बात आप माननीय योगी जी से पूछ लीजिए, हर गुरु का हर इतिहास बताते हैं। तो बहुत अहम बातें आपने बताई, और ये समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अनसुने सवालों के जवाब आपने दिए, जिसका सभी को इंतज़ार था। तो साथियों, आज एक ऐसे मेहमान हमारे बीच मौजूद थे जिनको आप खास कहेंगे तो भी शायद कम है, क्योंकि कार्यक्रम के बीच में वो जिस तरह से भावुक हुए, उससे साफ साबित होता है कि परिवार से तो जुड़ाव है ही है, लेकिन पार्टी और कर्तव्य पहले है। और कहा जाता है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। ये सिख भी विपक्ष के बराबर है। विपक्ष का कोई तोड़ अभी तक इनके लिए नहीं निकल पाया है। टीएनपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम, खास लोग, खास बातों को हम यहीं पर विराम देते हैं, और अपने अगले अंक में किसी एक नए मेहमान के साथ कुछ और अनसुने सवालों और कुछ और अनसुने जवाबों को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। नमस्कार।